आगे देखो, अपन ने कब कहाँ तक पढ़ लिया था? अरे यहाँ तक पढ़ लिया था ना अपन ने, ये फेजर ग्राफ वगैरह बनवा दिए थे अपन ने ना। चलो ठीक है, तो आगे देखो। अरे फेजर आ रहा है, समझ गए थे ना? दोबारा थोड़ी समझाना है किसी को फेजर ग्राफ। अरे इधर देख, फेजर ग्राफ दोबारा थोड़ी समझाना है। फेजर ग्राफ में यही था बस, सीधा सीधा सा। यहाँ क्या था हमारा IM, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या था VMR, और इससे हमारी आगे क्या थी हमारी वोल्टा। ये कितनी कौन थी, 5 गुणे पीछे था किसके, VM के। यहाँ में यूं बनाया था, ऐसे बनाया था ना। और इससे क्या था आगे ये था, ये क्या था हमारा VMC, इस साइड में हमारा क्या था VML था हमारा, और फिर इनको हमने यूं मिला दिया था बस, यूं मिला ऐसे बनाया था ना। ये आपका फेजर ग्राफ था, राइट। अब आगे देखो, हमने पहली कंडीशन पढ़ ली थी। पहली कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था भाई साहब? पहली कंडीशन में सर हमने केस फर्स्ट में ये पढ़ा था VML ग्रेटर देन VMC, ये पढ़ा था हमने पहली कंडीशन में, राइट। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। क्या पढ़ेंगे इसमें? सर VML है ना, वो हमारा छोटा है किससे, VMC से। VMC से हमारा क्या है, छोटा है। चित्र में लग पड़ेगा भाई, डायग्राम में लग पड़ेगा। देखो अब ये वाला केस ले लीजिए, अच्छे से देखना है भाई, समझना है। यहाँ हमारा क्या था IM, इधर क्या था हमारा VMR। दोनों एक ही दिशा में होते हैं, क्यों? जब कुंडली में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो ओमेगा टी कला कोण इसका क्या होता है, समान होता है, और समान रेखा खंड पर होते हैं, समान परिमाण, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमारा कितना है, ये हमारा क्या है भाई साहब, ज्यादा है। क्या है हमारा, ये ज्यादा है, और ये हमारा क्या है VML, ये ज्यादा है हमारा। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी धारा आगे हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी VM, और एक फाई कितना कला कौन हो जाएगा यहाँ से, ये फाई। मतलब जो पहले बना था ना उसको उल्टा बना दो बस आप, बस सीधी सी बात है। अब हमारे पास, अब इसको एक मिला दो, चतुर्भुज का निर्माण कर दो, समांतर चतुर्भुज, सॉरी यहाँ आयत वगैरह चेक करो देखो। अब ये क्या हो गया आपका, विकर्ण हो गया। और दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसको कई तरीके से निकाल लेते हैं, दो वेक्टर अगर लंबवत होते हैं तो इसमें भी हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, IM है ही, VMC है ही, VML है ही, और हमारा VMR है। हमारे पास क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास वही कौन सा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लगाएंगे लंब स्क्वायर। तो देखो धारा का, अरे ये समझ गया ना, पाई बटा ये पाई कला कोण क्या है हमारे पास, ये आगे हो गई ना, पहले पीछे थी। कल हमारे पास क्या था, यहाँ थी वोल्टा, ये वोल्टा आगे थी, ये पीछे थी, आज ये आगे हुई, ये पीछे हो गई, ठीक है। अब देखो हैं धारा का तात्क्षणिक मान कितना होता है, I बराबर IM साइन ओमेगा टी, और प्लस पाई होगा माइनस पाई, आगे हो गई तो क्या हो जाएगा प्लस पाई। कल क्या थी पीछे, तो माइनस पाई था, कल माइनस पाई था ना, तो पीछे थी हो, आज क्या आगे, तो आगे क्या हो जाएगी प्लस पाई हो जाएगी, ठीक है। अब देखो परिपथ की प्रतिबाधा, ये सूत्र में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, ये प्रतिबाधा वाला फॉर्मूला ध्यान रखना इस बात, कई बार पूछ लिया जाता है। क्या सूत्र था परिपथ का, z बराबर √r स्क्वायर प्लस, ये सूत्र लिखा था कल हमने x का स्क्वायर। अब बदल गया, क्या बदल गया, ये क्यों, ये ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितनी होगी हमारी, VMC माइनस VML, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा VMC माइनस VML। तो मतलब z बराबर √r स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर माइनस XL का स्क्वायर, ठीक है। और भी इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप, मैं और बता दूंगा इसके बारे में। ये हमारी क्या होगी प्रतिबाधा, क्या होगी हमारी Z। तो अब इसका मान में आप क्या निकाल सकते हो बताओ, वोल्ट का धारा में कलांतर, कितना हो जाएगा भाई कलांतर, वोल्ट का धारा में कलांतर क्या था हमारे पास, 5 बराबर 10 इनवर्स, यहाँ क्या था हमारा XL माइनस XC, और बटे क्या था हमारा R, यही फॉर्मूला था कल, डिग्री चेंज हो जाएगी, क्या आ गया XC माइनस SL। अब देखो बेटा
एक्सएल, ये तो हो गया आपका कलांतर, ये लो सर। और क्या आ जाएगा बताओ भाई, ये हो गया। अब स्थिति थर्ड, केस थर्ड क्या होगा, जब VML बराबर VMC हो। तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, ऐसे केस दे देगा आपको, ऐसे इस तरीके से फिर स्थिति पूछेगा आपसे एक बोर्ड एग्जाम में, फिर आपसे 1 2 3 ऐसे पूछेगा। लंबा चौड़ा डेरिवेशन कम पूछता है, ये पूछता है ऐसे टाइप में। या अब अगला टॉपिक चलेगा रेजोनेंस, अनुनाद, उसमें से क्वेश्चन आएगा डेफिनेट। अब क्या बोल रहा है हमारे पास, ये बोल दिया, तो इसमें भी हम लगा देंगे क्या, कलांतर प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, √r² प्लस, देखो बेटा दोनों बराबर है, मतलब क्या है इसका, XL बराबर क्या है, XC, XL माइनस का XL², तो Z बराबर √r² प्लस 0, Z बराबर r, सही है, दोनों बराबर है ना XL और XC, ये 0 हो जाएगा। कलांतर क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो XC माइनस XL बराबर क्या हो जाएगा 0, टेन इनवर्स 0 का मान, टेन 0 का मान 0, कितना आ गया हमारे पास 0। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती 1 2 दिख रहा है ना, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या मान था भाई हमारे पास, IM sin ओमेगा टी। अब देखो यहाँ 5 प्लस 5 तो क्या आ रहा है हमारे पास 0, तो कितना आ जाएगा 0, तो ये क्या आ गया, I बराबर आई साइन, यही तो लेके चल रहे थे, B बराबर B साइन ओमेगा टी, I बराबर आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। तीन स्थिति थी बस, तीनों स्थितियों को ध्यान रखो आप। कौन कौन सी स्थिति थी, एक तो ये बड़ा, दूसरी में, तीसरी में ये दोनों बराबर, ठीक। चालाक प्राणी हरा मतलब वहां का सुना के बचना चाहता है तुम्हें, या पहुंच ले तुम अभी यही पूछ लिया करो, यही या छोड़ दो पाटे आ हो गया या छोड़ दो तो और दूसरे ये याद नहीं होगा ना हो, कल हो जाओ, 2 दिन रुक जाओ, बस पार्ट हो जाओ फिर हो जाओ, तो टेंशन मत ले, या वो चोर वो होएगा नहीं, दौड़ेगा गारंटी इसका, थोड़ा सा धैर्य रख, सब्र रख बच्चे, सब्र रख, तुम्हें सही है रवि ना, मेरे मस्त आदमी है, चलो चीज टेस्ट पूछा किसी ने, अपने राय मत दिया करो बीच में कृपया, आकाश में काला हो जाए कहीं, इसलिए हाथ में बोल पहन के आता है ब्लैक, वो बड़ी बात है सर, हाथ पतला पतला सही है। अच्छा जो पहना है वो बात भी आप सही है जो टेयाम मुझे ज्यादा जान पतला दिख है, टेयाम ज्यादा पतला हाँ बल्कि तो पढ़ाई करनी चाहिए ज्यादा, चल गया कल क्यों नहीं आया तू? कल सर उल्टी हो गई उस समय मुझे, क्यों बाद में चल जाएगा। 5 टेटा मेटा खा लिया सर वहाँ से। तो तू बच्चा है जो तू टेढ़ा नहीं मेढ़ा सर वो ज़्यादा अच्छा लगे खा ली। उल्टी करा मेरू 10 दे देगा उल्टे, गारंटी है, हाँ ना मेरू सही है ना, गलत कह रहे हैं क्या, ये दे। गया रोहित, अब ये पार्ट पे वहाँ चल रहा है, समझ में ही आया, यहाँ जाके वहाँ पढ़ रहा है, गलत आ रहा होगा, यही ऐसे ही करवा रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत, अपन ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, वे तो इतना बराबर है एग्जाम में जो भटका जिन्हें तो करावे को हटका जो अपन ने यहाँ एक विश्लेषणात्मक पर वो हल नहीं कराया मैंने भाई, वो हट गया, एक शायद एलसी दोनों हटाया इसमें से, हट गया, तुम कहेगा तो नहीं कराएंगे, तुम कहेगा करवा दे, एलसी दोनों पक्का हट गया, सर हटा हुआ है, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ दे रहा हूँ, मेरे ग्रुप में बताना इसमें से कौन सा हटा, स्कूल में चेक कराया एलसी दोनों
तू यहाँ बना रहा था मून की फोटो निकाल थोड़ी तो अगर आप कॉपी में कर रहा है या फिर कॉपी में जब तक तो बच्चा बस पड़ा रिविजन में आ जाना 10 दिन लगा था बस भाई तो चैप्टर लगा 10 दिन में लोग जन सेवा ही बंद करते हैं रविकान जैसा रविकान रिविजन में तो जाना घर अगर मेरे से जाने से पहले घर चलेगा तू देख मतलब अगर तू मेरे बिना किए चलेगा ना मैं घर से खींच लाऊंगा हकीकत बता रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा मैं भी आऊंगा ना सकल दवाई मोटरसाइकिल से हाँ ये कर सकता है हाँ। और चाहे तो फिर करनी है बायन ले चाहे फिर तू काय को बायन एक्स्ट्रा क्लास करेंगे हम पता नहीं काय एक्स्ट्रा क्लास छुट्टी 9 तारीख को अगर दिवाली छुट्टी आएगी तो काय एक्स्ट्रा क्लास लगेगी यार 10 के क्लास लगाया ना 9-10 11 तक कौन कह रहे कौन सा 20 लग सकता आता सामने केमिस्ट्री हैं सामने करो तू कब कर रहे गांव में अच्छा गांव जामना है कि गांव में से छोड़ दे जाऊं जा अब जाएगा खाने अरे हाँ तो मैंने छोड़ दिया आपसे आज मत ही संदेड़ा के पास कल भी बोल लड्डू को छोड़ा कर तू यार उधर गावड़े का लड्डू खाते हैं लोग हमारे प्रिया शर्मा इतने लड्डू खाती है सूख रही है पूछा क्लास लेती हुई एक हमारे राम प्रजापत वही सूख रहा है हो गया जी अब इसका एक पार्ट खत्म हो गया देखो भाई कोई बच्चा अगर किसी अदर स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वहाँ और ये चैप्टर चल रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो आप उनका पढ़े या मेरा पढ़े एक पढ़े आप दो को मत करना उसको भी भर लो उसको भर लो ऐसा मत करना कभी अगर आप मेरा पढ़ रहे हो तो मेरा ही पढ़े उनका पढ़ रहे हो तो उनका ही पढ़े कोई गलत नहीं पढ़ा क्योंकि दो डबल बार चीज़ों को अगर इधर उधर करोगे तो आप भी जानते हो कंफ्यूज होने के चांस है कुछ चीज़ें अगर कहीं ज़्यादा मिलती है तो उसको आप नोट कर सकते हैं ठीक बाकी आपको कमी नहीं छोड़ेंगे कहीं भी ठीक है चलो देखो बाकी शायद आई थिंक इससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी पेपर एनसीईआरटी बेस पे करवा रहा हूँ सर रुको कर तो जब का तुम वहीं पढ़ा है हो गया चलो मिटा रहा हूँ हाँ भाई LCR अनुनादी परिपथ न्यूमेरिकल आएगा तो इस टॉपिक से आ जाएगा अनुनाद का आएगा तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस परिपथ ना सर्किट LCR का LCR रेजोनेंस क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं रेजोनेंस होता क्या है अनुनाद होता क्या है ये तो हमने इनके बारे में तुमने पढ़ लिया खूब पढ़ रहे हैं अगले 5-6 क्लास से पढ़ रहे हैं भाई मेन बात होती है रेजोनेंस क्या होता है अनुनाद क्या होता है अनुनाद क्या होता है भाई कि विद्युत परिपथ में जो हमारा क्या होता है धारतीय प्रतिघात और प्रेरणिक प्रतिघात जो दोनों बराबर होते हैं वो हमारा क्या होता है अनुनाद परिपथ होता है कि ऐसा परिपथ जिसके अंदर हमारी प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए और उस स्थिति में हमारी धारा क्या होती है अधिकतम और प्रतिबाधा हमारी क्या होती है न्यूनतम अगर क्वेश्चन कई बार याद आता है कि अनुनादी परिपथ की शर्त लिखिए आप तो इसकी प्रतिबाधा तो क्या होती है न्यूनतम धारा क्या होती है अधिकतम और मेन इसकी जो शर्त होती है वो होती है तो XL बराबर XC मतलब प्रेरणिक प्रतिघात बराबर धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात किसे कहते हैं जब परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा हो और धारा बह रही हो उसके मार्ग में बाधा आ जाए रे दादा लाडू खा लीजिए तो खोआ मत यहाँ देख ले जब आपका परिपथ में संधारित्र जुड़ा हो धारतीय परिपथ में क्या जुड़ा हो शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो क्या कहलाएगा आपका धारतीय परिपथ कहलाएगा हालांकि इनका मात्रक क्या होता है ओम होता है क्यों और ये प्रतिरोध की तरह काम कर रही है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम प्रतिरोध क्या होता है बैरियर बाधा ये भी बाधा का काम कर राइट देखो नशा 2 प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है एक तो दारू का होता है तो मतलब नशीले पदार्थों का होता है एक खाने का होता है और तीसरा नशा होता है पढ़ाई
अरे तो खाने में आ गया नींद का नशा, भाई ज्यादा चलेगा तो नींद आएगी, वो नशा ही है। अब एक नशा इस प्रकार का होता है पढ़ाई का, अगर ये नशा आप में है तो आप कामयाब हो, और ये नशा आप में नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। तो नशा तुम कह रहे हो देखते नशे लोग और वो ड्रग्स को यूं पीते रहेंगे, यूं बाड़ोतर होते रहेंगे, पीते रहेंगे। आज की दुनिया में अगर सबसे बुरी जो लत है, दारू पी लो बुराई से, लेकिन ड्रग्स सबसे बुरी लत है। अगर ये किसी का लग जाए, और आजकल विदेशी कंट्री वाले लोग जो हमारा बॉलीवुड है वो क्या कर रहा है कि हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर जो युवा पीढ़ी है उसको ड्रग्स की लत बहुत बुरी तरह से। अब तू अगर जब दिखाया देखो डायरेक्ट फोन पर वेस्ट कर सुनो, ध्यान रखना, इधर देख ले ऐसा मौका नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा देखो। वो कल तो याद करा। अनुनादी परिपथ क्या है भाई, कि ऐसा परिपथ जिसमें इसकी शर्त क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए, धारा अधिकतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। तो लिखो जब विद्युत परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है तो उसे एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। अनुनादी परिपथ कहते हैं, एलसीआर अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो आप, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। अब लिखो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा न्यूनतम तो धारा अधिकतम होती है। तब प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। अब लिखो अनुनादी अवस्था में धारा अधिकतम होती है। हाँ, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। अब लिखो अनुनादी अवस्था में, छोटी सी हेडिंग देख के और वैसे पॉइंट लिख लो, मतलब लिख दिया। हो गया अनुनाद की अवस्था में। अब सुन लो मेरी बात, मैं लिख रहा हूं तुम तो इधर देखते जाओ। एलसीआर परिपथ का कुल प्रतिघात कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। तो देखो XL माइनस XC बराबर कितना लिख दिया मैंने, जीरो। तो XL बराबर क्या हो गया, XC। परिभाषा यही तो कह रही है साहब, प्रतिघात जो प्रत्यावर्ती परिपथ है एलसीआर का, उसमें आपका जो प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात दोनों क्या होते हैं, बराबर। दोनों क्या होते हैं, बराबर। अगर ये शून्य नहीं है तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इनका कुल प्रतिघात कितना होता है, शून्य होता है। ये बात ध्यान रखो, पहली बात समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई पहली बात में, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। अगर ऐसी दोलन हट गया होगा तो कल पर संडे बुला लेंगे, थोड़ी देर आ जाओ संडे को, एक घंटा सुबह आना। क्यों तो इसी छुट्टी में देखो भाई, अब जेड बराबर क्या सूत्र होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर रखोगे जीरो, जेड बराबर क्या आ गया, आर। बोलो बात समझ में आ गया। प्रतिबाधा न्यूनतम हुई तो नहीं हुई आपकी, प्रतिबाधा क्या होगी आपके पास में, न्यूनतम। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा में कलांतर निकाल लेते हैं। वोल्टता धारा क्या होता है भाई, tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R, दोनों बराबर हैं, फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर
तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, परिणामी वोल्टता और धारा एक ही दिशा में, अर्थात परिणामी वोल्टता व धारा किया आपस में नहीं है और आवाज दे तो ठीक है, लेकिन मना करना। परिणामी वोल्टता और धारा एक ही दिशा में, क्या बोल रहे डी लिखा था एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, इधर देखो भाई, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा, फाई तो 0 है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई साइन ओमेगा टी। क्यों, फाई प्लस कितना आता, प्लस माइनस क्या आती, देखो ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये डिपेंड किस पे करता है, ग्राफ पर, कि हमारी धारा आगे या पीछे है, तो बैक तरफ ले जा रहे हैं, बैक उठा रख रहे हैं, तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा, कुछ ऐड कर रहा होगा ना, आई बराबर क्या आ गया, आई साइन ओमेगा टी, कितना आ गया, अब आप क्या करो, इतना उतार लो, शिखर मान निकालना चाहो शिखर मान निकाल लो, चलो 500 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई, अरे ये सारे के सारे आपका एनालिसिस हो रहा है, कल का टॉपिक आपका, मतलब इसके बारे में हम एक एक टॉपिक टू टॉपिक पढ़ रहे हैं, बस सारे कल के सूत्रों में क्या कर रहे हैं, एक्स सी बराबर एक्सएल रखते जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे, अनुनाद की अवस्था लगाते जा रहे हैं बस। क्यों, टॉपिक का नाम ही क्या है, एलसीआर अनुनादी परिपथ, तो एलसीआर जो परिपथ है उसमें रेजोनेंस की कंडीशन लगा रहे हैं, अनुनाद की कंडीशन लगा रहे हैं बस। तो देखो प्रत्यावर्ती अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती चलो आप सुनेंगे, शिखर मान क्या था भाई, शिखर मान बताओ, कल सूत्र क्या है, बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बताओ, कमेंट करो भाई, बताओ। क्या कह रहा है, जल्दी करो कमेंट। जल्दी कमेंट करो, तू बता। अरे भाई तुम भी जानते हो कि धारा का शिखर मान है, तो यूं एक तो दिमाग लगा लेगा, v बटा आर, आर मतलब m, और यहाँ क्या आया था z, यही तो आया था प्रतिबाधा, और i बराबर क्या आ गई थी, vm अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये दोनों बराबर है, तो i बराबर क्या आ जाएगा, vm, ये 0, ये r, यही तो आया। अरे देख लो ये यार, बताओ धारा का देखता हूँ, कुछ एम लगा मैक्सिमम, निकाल लो, तुम नहीं पढ़ो कुछ भी। कल आपका क्या हो जाएगा, ऐसे शक्ति गुणांक हो जाएगा, है ना, अशक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद में आपका औसत शक्ति हो जाएगा, ठीक है, एल सी 2 लगा, ठीक है, बताया आप बता रहे, फिर आपका क्या बचेगा, ट्रांसफार्मर, तो कल आपका वो टॉपिक हो जाएगा, फिर आपका ट्रांसफार्मर बचेगा एक, बस ट्रांसफार्मर का 20 मिनट 23 आधा घंटे का टॉपिक है ट्रांसफार्मर, सोमवार को घंटे चलो सोमवार को नहीं, संडे को कराएंगे, बिल्कुल बिल्कुल संडे को ठीक है, संडे को शाम को लेकर काय की एक्स्ट्रा क्लास केमिस्ट्री, तो शांति लगी क्या, अरे घंटे से यार कोर्स ले रहे, काय का कोर्स करा रहे, काय करा बहुत डिटेल लिखा रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया यार, तू ज्यादा लिखा है, कौन पेपर में आया ज्यादा तो गहराई नहीं जाती, ऊर्जा में एक्स सी चल रहे हैं, एक्स सी बराबर एक्सएल, है ना, अरे वो तो उससे कर ले जब भी जीरो ही आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, बराबर दोनों ही है, एक्सएल माइनस एक्स कर दे, चाहे एक्सएल माइनस एक्सएल कर दे, जब भी दोनों चीज एक ही है, रोहित भोरा कर दे, रोहित मीना कर दे, बात ही, जब भी एसटी नाम में, तो रोहित यार है, हाँ जब भी एसटी में ही गिना जाएगा, नहीं राम बता, जनरल गिनवा देते तुमको पता है,
अगर अलग कास्ट SC ST कास्ट अगर जनरल कास्ट में विवाह करते हैं तो सविता बाई अम्बेडकर के तहत 10-20 लाख रुपए की सहायता देती है। 20 लाख रुपए राम ट्रांसफर मैं करूँगा 20 लाख है ना जनरल में बावन था। बावन की छोड़ी राजपूत नहीं, ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? कारण सुनो, छुआछूत को मिटाने। बेटा पहले, अब तो फिर भी बहुत कम है, पहले इतनी छुआछूत थी, बहुत खतरनाक जाति थी। अब भी हुआ ही तो हाँ हुआ ठीक ही है, तो अब इधर देख लो, पढ़ ले। ये उतार टेस्ट ही बोल रहा है, तो होना है। कल 10 पार्टी आ गई। यही 14 बोले। कल इसको अंतर टेस्ट है 14 पार्ट, आधे पार्ट का है। कौन तरंग इष्टकार से पहले बोला पहले तो हाँ ए भाई पूरा पार्टी आ पूरा गया पार्टी को लास्ट में आंतरिक को हेलो भैया इधर देखो, अब निकालो अपने 5 पॉइंट रेडी में रुक अनुनादी आवर्ती बात करता है तो अनुनादी आवर्ती है ना। तो कुछ अब हम बात का ये भी रुक जाओ आप रोहित तेरे टेस्ट कर ठीक है अनुनादी आवर्ती है। देखो भाई छठा पॉइंट देखो, इनमें कहीं कोई बच्चा भ्रम में पड़ रहा हो, थ्योरी वोरी इतनी है ही नहीं इसमें। ये पॉइंट से न्यूमेरिक, ये पॉइंट से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक से आएगा। ये न्यूमेरिकल आएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। अनुनाद की आवर्ती, आवर्ती का मतलब XL आपका किसके बराबर है? XC के बराबर है। सुनना भाई अब ध्यान से। हेलो भैया चलो देखो, XL बराबर XC, XL का मान का मतलब क्या होता है? 1/ओमेगा L। अब देखो मैं ओमेगा के थोड़ा सा पैर में क्या लगा रहा हूँ? R क्यों लगा रहा हूँ? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अनुनाद की आवृत्ति। चाहे लगाओ, लगाने मत लगाओ। 1/ओमेगा R और ये C। अब देखो मेरी बात, नहीं 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 नहीं, नहीं गलत कर दिया। XL का मान होता है ओमेगा L और इसका मान होता है 1/ओमेगा R से। पढ़ाया अरे पढ़ाया। अब इसको बदलगुणा कर दो आप, तो ये तो क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। इसको लिख दो ओमेगा स्क्वायर R बराबर अंडर रूट 1/LC। कोई दिक्कत? अब देखो ओमेगा R बराबर किसके बराबर होता है? 2πf। f में R लिख दो, R का मतलब रेजोनेंस। ये होता है मान ओमेगा, ये तो ये है ना। अब रख दो इधर 2πf R बराबर अंडर रूट 1/LC। एफ R बराबर आपका गृह कार्य है, इसकी मुझे बीमा निकाल के बताना, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे निकाल के लाना, कल आके अगर स्कूल में मेरे साथ इसकी बीमा किया तो चाटा मारूंगा, ठीक है? अब देखो आगे छठा पॉइंट क्लियर है, अनुनादी आवर्ती। अब देखो अनुनादी आवर्ती का ग्राफ देखो, प्रतिबाधा आवर्ती ग्राफ देखो, दिख रहा है ना? किसके मध्य है? प्रतिबाधा और किसके मध्य है? अनुनादी आवर्ती। ये क्या आ गया? मिनिमम। और ये कौन सी होगी? अनुनादी अवस्था। अनुनादी अवस्था का मतलब XL बराबर XC, एक होगी इसकी।
ये शर्त पूछी जा सकती है आपसे, ग्राफ पूछा जा सकता है। अगला देखो, किसके साथ में ग्राफ बनाओगे, धारा और आवर्ती के मध्य ग्राफ। ये ग्राफ अगर देखोगे तो अगला टॉपिक जो आएगा कल पढ़ाएंगे वो यही ग्राफ के आधार पे आएगा, ठीक है। इसमें प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम, और धारा क्या होती है, अधिकतम। कैसा ग्राफ आ जाएगा बताओ भाई, ये वाला सही। ठीक, तो एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको, उसको कर लाना कल, ठीक है। बाकी यार कल आपका ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, कैसे इसको बदलना कर, एल को इधर भेज दिया। ये पार्ट मैथ वाले बच्चों के लिए तो इतना आसान है, इसको मतलब आधा समझेंगे, लेकिन ये रट रट के फेंकेंगे। लेकिन मूर्खों क्वेश्चन जरूर करना है, अगर क्वेश्चन नहीं करे तो पार्ट कुछ नहीं है आपके लिए। अगर गलती से न्यूमेरिकल आ गए, 2 पार्ट याद कर करके रट गए तुम, खत्म कहानी। इसकी मैं एक क्लास और लगा दूंगा न्यूमेरिकल की अलग से। संडे को तो अपन ट्रांसफॉर्मर पढ़ा देंगे, मंडे को अपन न्यूमेरिकल कराएंगे। शाम को पढ़ा देंगे, संडे को सुबह नहीं पढ़ाओगे मुझे वही तो बात है। सुबह पढ़ा देंगे, सुबह 6 बजे आ जाना, 7 बजे आ जाना। तो तू सुबह थोड़ी आएगा 10 बजे पर। कल ही जा सकता, पता ना कल काम है, कल काम है। तो वो संडे की शाम तक भी बनाएगा। अभी रुक जा, पहले पढ़ तू अपना, रुक जाएगा इसके पापा को बोल देगा रोक दे। वापस बोलते हैं। ये सूत्र को भी याद रख लीजिए, सूत्र को याद, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा बटा 2 पाई बराबर एफ। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा टी, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बटा ओमेगा। मां बैठे हो क्या, लड्डू खाने जा रहा है पक्का, 2-4 जेब में रख लाना। बच्चे करते हैं ना, मतलब बैठे बैठे गिलास रख लेते पानी का, बाद में लड्डू वाला था डाल देगा इसमें। रोट में तो दाल बची, रोट में अच्छा, मुझे सोमनी में हाँ भैरव लड्डू पूरी कर। भैरव भारत के क्या हाल है, नहीं मिलता है कभी सब क्या हाल है, कैसे चल रही है पढ़ाई, सही आपसे बढ़िया ऐसे ही, हमसे तो शक है का है क्यों कभी आता ही नहीं हो। ट्यूशन ही कौन होगा मुझसे तो घर में कई बार बोलो जिसमें बाबर में भी बोलो भाई। कोई आपको भरगा अपना करता है क्या भैरव, क्या तो करता है, तो तुझे कहता होगा यार तू सही दिया नहीं रहा मारा है कोई। यही क्या बोल रहे हैं वह क्या गई, असली अगर वो जी लो बढ़िया पले मारी के बाद में तो लाइफ ऐसे जिम्मेदारी का बोझ आने लगा। तो पहले कहता मैं ये चला तेरे को सामने जिम में दोनों चलते बढ़िया देसी घी का माल खिला रहा था। सब है पेशी से तुम तो डाल बैल बस रहते थे पता नहीं। अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान क्या हो, देखो ये मैंने मैक्सिमम मेरी मर्जी से नहीं लगाया, इस आवर्ती पर धारा का मान अधिकतम है और इस पर धारा का मान, इस पर इस आवर्ती पर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम है। लिख लेना चाहिए साइड में कि अनुनादी आवर्ती और प्रतिबाधा के मध्य ग्राफ खींचने पर आवर्ती पर प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, आवर्ती और धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर इस अनुनादी आवर्ती पर धारा अधिकतम होती है। ठीक, एक नंबर पे लिखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L बराबर 0.5 हेनरी, प्रेरकत्व का मान जानते हो ना, हेनरी होता है, ठीक है। L बराबर एक प्रत्यावर्ती परिपथ में L बराबर 0.5 मत लिखो, 10 लिखो, 0.10 हेनरी और C बराबर 10 माइक्रोफैरड जुड़े हैं, C बराबर 10 माइक्रोफैरड जुड़े हैं। परिपथ में अधिकतम धारा के लिए कोणीय आवर्ती और आवर्ती का मान ज्ञात करो। परिपथ में कोणीय आवर्ती और आवर्ती का मान ज्ञात करो, ठीक है भाई। आप खूब जानते हो कोणीय आवर्ती क्या होती है और आवर्ती क्या होती है। कोणीय आवर्ती और आवर्ती ज्ञात करो, मतलब एक तो नॉर्मल रेखीय आवर्ती याद करनी है, एक कोणीय आवर्ती याद करनी है, ठीक है जी। आवर्ती का मान ध्यान रखा करो, क्या क्या मान होता है, रेडियन पर सेकंड होता है, हर्ट्ज होता है, कंपन प्रति सेकंड भी होता है। चलो ठीक, कल मिलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो पूछ लो। बस इतना ही टॉपिक हो गया, तो अपने कंप्लीट ज़्यादा पढ़ाने से क्या मतलब है, इस चैप्टर में कम पढ़ाया जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि ताकि आप तैयार कर सको।